गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर है ना, मैं जाग गई थी। जागने के बाद है ना, मेरे जो घर का काम था वो सब किया और उसके बाद मैं थोड़ी सी तैयार हुई और फिर मैंने देखा ये भी जाग गई है। फिर मुझे इसको है ना, मैं किचन में ही लेकर आ गई। वैसे मैं स्लैब पे बिठाती नहीं हूँ, लेकिन यहाँ मतलब कभी कभार बिठा लेती हूँ, तो वो मैं साइड में बिठाती हूँ। और तो यहाँ पर है ना, क्योंकि जागने के बाद उसको है ना चाहिए होता है कि वो मैं उसके पास ही रहूँ। और ऐसे टाइम में, और जब मेरे सेवा भैया थे तो मुझे ये सब चीज़ें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसी वो जागती थी वैसे सेवा भैया संभाल लेते थे। और तो उनके रहने से ना मुझे बहुत आराम था। जैसे मैं जाग गई हूँ, इसकी आदत थी कि ना जैसे ही मैं उठी हूँ ना, उसके बाद इसके पास अगर कोई लेटा है तो ये सोती रहेगी, अगर ऐसा शुरू से ही है। और अगर कोई नहीं लेटा है ना तो ये तुरंत ही जाग जाएगी। तो मतलब आधा घंटा जैसे हुआ ना, इसको फील हुआ ना कि कोई है नहीं, तो बस उठ जाती है। तो जब सेवा भैया थे तब वो मैं बोल देती, तब वो ये इसके साथ लेट जाती थी, तो फिर वो मैं ना मेरा सारा काम हो जाता था। तो अभी तो कोई बात नहीं, स्कूल जा रही है तो चल जाता है। छुट्टी वाले दिन भी उठ के बैठ जाती है, तो तब मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती है। बाकी टाइम तो अच्छी बात है कि मुझे जगाना नहीं पड़ता है और उठ जाती है। तो यहाँ पर है ना, वो मैं बना रही हूँ चाय और साथ में है ना मुझे इसके लिए लंच तैयार करना है, जिसमें आज मैं मेथी आलू की सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाऊंगी और साथ में मैं दाल भी बनाऊंगी, दाल चावल भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जब जब तक है ना यहाँ ये वाली सब्जी बन जाएगी, दाल तो मैं बाद में भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जी छौंक दी और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मैं इसमें लहसुन भी डाल दूँ, क्योंकि ना जब ज़्यादातर मैं ऐसे ही बनाती हूँ तो मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि इसमें डालना भी है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने हींग डाल दी थी, उसके बाद आलू डाले हैं, उसके बाद कोई मसाले, हल्दी मिर्च धनिया और नमक। और उसके बाद हरी मिर्च मैं इस वजह से नहीं डालती हूँ क्योंकि स्कूल में मिर्ची लग जाएगी ना, तो फिर मुझे लगता है कि ना मतलब ठीक ठाक और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घर का क्या होता है, घर में हम लोग संभाल लेते हैं। स्कूल में ऐसा हो जाता है कि स्कूल में अगर रोएगी ना तो कभी कभार क्या होता है ना, बच्चा डर की वजह से मैम को बोल भी नहीं पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि हाँ बहुत मतलब अच्छे से जाए, क्योंकि वहाँ पर खाना वाना खा रही है तो वो मुझे कोई ऐसी टेंशन नहीं रहनी चाहिए कि हाँ पे मिर्ची लग जाए। बेशक बड़ी हो रही है, माँ के लिए तो बच्चा बड़ी छोटा ही होता है। उसके बाद है ना, मैं अभी यहाँ पे रोटियाँ बना लूँगी, क्योंकि है ना मेथी आलू के साथ तो इसको रोटी पसंद है, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। ज़्यादातर तो वैसे भी वो रोटी ही ले जाती है, और अभी मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर करके दे रही हूँ। थोड़ा सा मतलब ऐसे मैं सोच रही हूँ कि सारी चीज़ों का टेस्ट उसको अच्छा लगे, ऐसा नहीं हो कि मतलब सिर्फ रोटी ही खाती जाए। तो इस वजह से मैं कभी कभार कोई चीज़ कभी कोई चीज़ ऐसे करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं ना एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं ना कि जिनका कोई रूटीन नहीं होता है, कि ना उठने का ना सोने का। देखो क्या होता है, बहुत सारे घरों में बहुत काम हो जाता है, कि मतलब इस वजह से भी रूटीन नहीं रहता है कि कब जागना है कब सोना है। और ऐसा मेरे साथ भी बहुत था, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो मतलब सोने का कोई टाइम टेबल ही नहीं था। और अभी निष्ठू का स्कूल जैसे मतलब वो हुआ है, तब से हमारा एक रूटीन सेट हुआ है कि हाँ इतने टाइम तक हमारा पूरा शाम का काम खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से निष्ठू को ना मुझे 10 बजे तक सुलाना होता है। उसके बाद बाकी जो काम रह जाते हैं वो मैं करके फिर मैं बाद में मैं सो जाती हूँ। तो ऐसे करके मेरा काम रहता है। और तो ऐसे हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि देखो बच्चे का स्कूल है, तो ऐसे ऐसे करके हमको है ना इतना टाइम तक है ना काम ख़त्म करना ही होगा। क्योंकि मुझे उठना होता है सुबह सुबह, जल्दी उठती हूँ, और उसके बाद है ना फिर पूजा वगैरह करनी होती है, वो सब करना होता है। तो वैसे ही बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारा काम होता है, जो जो कि मतलब अब वो रूटीन सेट नहीं हो पाता है। तो क्या हो जाता है कि हमको है ना धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ों को ना मतलब खुद ही बैलेंस करना पड़ता है, कि ऐसे कि हम ये काम इतने बजे तक कर पाएंगे, तो एक आप टाइम सेट कर लीजिए, इतने टाइम तक हम इतना काम करेंगे और उसके बाद है ना ये वाला इस टाइम में करना है, ये टाइम इस टाइम में करना है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं ना जिसको जैसे मान लीजिए किसी जगह की सफाई है, तो आपको है ना वो टाइम सुबह में नहीं लेना है कि मुझे ये साफ़ करना है उसके बाद ये सब करना है। आप नहा लीजिए, नहाने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतना कचरा हमारे घर में होता नहीं है कि हम नहाने के बाद इतने गंदे हो जाएं कि फिर से नहाना पड़ जाए। हाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनको साफ़ कर नहाने से पहले ही साफ़ करना चाहिए। अब आपका बेडरूम है या आपका कोई सा भी रूम है जहाँ की आप डस्टिंग क्लीनिंग करनी है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो इस वजह से ना सुबह का जो थोड़ा सा रूटीन है, जैसे कि नहाकर खाना बनाइए, इससे बहुत बरकत होती है। अब बरकत का मतलब ये नहीं हो जाता है कि बहुत सारा
पैसा आने लगेगा। पैसा ही इंसान है ना ये सोच लेता है कि बरकत का मतलब यही होता है कि मतलब पैसा आना। पैसा देखो अपनी जगह होता है, लेकिन क्या होता है ना, बरकत का मतलब होता है आप अपने हेल्थ से लेके आप मतलब बीमारियां नहीं होंगी आपको। देखो सबसे बड़ा जो अगर हमारे लाइफ में सबसे अच्छी चीज़ कोई है तो वो है हमारा स्वस्थ रहना, क्योंकि अगर हम सही से रह रहे हैं तो हमारा हम मन खुश होता है। मन अगर खुश है ना तो आपकी लाइफ में देखना खुशी रहती है। आप जैसा मतलब फील करते हैं आपकी लाइफ वैसी होने लगती है। अगर आप ये सोचते हैं ना कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा, तो यकीन मानिए सब अच्छा होता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, सारा दिन सोच रहे हैं कि अभी मेरे साथ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, वैसी चल रही होती है, तो और वैसी होने लगती है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, जैसे हम अपने जीवन की जैसी कल्पना करते हैं ना, वो वैसा ही हो जाता है। मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये रियलिटी है कि मैंने कभी भी, मेरा चाहे कितना भी मेरा मतलब बोलूँ, चाहे जितना भी टाइम ख़राब आ जाए, मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बोला है कि मेरा मतलब टाइम ख़राब चल रहा है। और मैं सोचती हूँ कि मैं जितना मेरा अगर ख़राब चल रहा है, भगवान की कृपा से अभी मेरा बिल्कुल ठीक है। मैं बात बता रही हूँ कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं आपको मतलब शेयर नहीं करनी होती है, लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे मान के चलिए मेरी कोई भी मतलब चीज़ ख़राब है या मेरा कुछ टाइम ख़राब चल रहा होता है, तो मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर मैंने कभी भी ये नहीं कंप्लेन करी है कि मेरी भगवान मेरी ऐसी लाइफ चल रही है, ख़राब है, वैसी है। मैं सोचती हूँ हो सकता है मेरे से भी बहुत लोगों की और ज़्यादा ख़राब होगी, वो क्या करेंगे। तो इसलिए ना अपनी लाइफ में हमेशा खुश रखिए, पॉजिटिविटी ढूंढिए, खुश रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढिए जिससे कि ना आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे मुझसे है ना, मैं कभी भी आपको बोलूँ कि मेरा किसी भी बात से मूड ख़राब हो जाए तो मैं बहुत जल्दी उसको रिकवर करने की कोशिश कर लेती हूँ, और बस जाने दो ठीक है। मैं उसको है ना पकड़ के नहीं बैठती हूँ कि हाँ भी इसको पकड़ के बैठी रहूँ और उसके बारे में सोचती रहूँ। जितना ज़्यादा आप अपने आप में खुश होंगे ना, उतनी आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। खुद को खुश रखना सीखिए, क्योंकि है ना ज़्यादा आप क्या होता है ना कि हम पूरे टाइम ना लोगों को खुश करने में लगे पड़े रहते हैं। लोगों को देखो क्या होता है ना कि अगर आप खुश हो ना तभी सामने वाला खुश हो सकता है, क्योंकि आपका जैसे आप खुश हो और आपने कोई आपसे बात कर रहा है और आपको है ना, आप उसे जैसे आपको देख के ना उसको ना पॉजिटिविटी लगी कि है ना कितना अच्छा इंसान है, कैसे अच्छे से बात कर रहा है, तो वो खुद से खुश हो जाएगा। अभी आप इरिटेट हो, किसी ने पानी में क्या है ऐसे करके हमने बोल दिया ना, तो मतलब ऐसे है ना, अभी सोचो ना आपका टोन चेंज हो जाए। वो सारा खेल है ना आपका, है ना आपके खुश रहने का है। टोन भी आपकी तभी चेंज होती है कि आपके है ना बात करने का तरीका है कि आप इरिटेट हो रहे हो, तो इरिटेट मत होइए। एक लाइफ मिली है, एकदम इंजॉय करिए, जो चीज़ आपको करनी है वो करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना आपका अपने जो काम को लेके एक टाइम टेबल बनाना, जो कि बेहद ज़रूरी है। अगर आप वो बनाएंगे ना तो आप खुश रहना सीख जाएंगे, क्योंकि है ना तब हमें पता है हर चीज़ से प्यार हो जाता है। चाहे मैं बोलूँ ना, मुझे मेरे जैसे काम से प्यार है, मुझे मेरे जो चीज़ें हैं जो मैं खरीदती, छोटी छोटी चीज़ें हैं कि वो मुझसे प्यार है। अभी मैंने जो कि होम लिया था, मैंने वो कोई ज़्यादा रुपीज़ का नहीं था, लेकिन मुझे उससे बहुत प्यार है, क्योंकि है ना उसको मैंने सिलेक्ट किया है। सिर्फ 87 रुपीज़ का था, लेकिन मुझे उससे प्यार है क्योंकि मैंने उसको बहुत प्यार से खरीदा है। बात पैसे की नहीं होती है, बात किसी बड़ी छोटी चीज़ की नहीं होती है, बात आपकी खुशी की होती है। तो आप ऐसे अपने हर चीज़ में खुशी ढूंढिए कि हाँ ये चीज़ करके मुझे अच्छा लग रहा है, तो मतलब मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो बस वैसे ही मैं खुश रहती हूँ। ऐसे आप भी खुश रहने का तरीका ढूंढिए और कोई बहाना ढूंढिए, हमेशा खुश रहिए। और आप लोग बताना कि आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि नहीं है, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मेरा सारा काम हो गया है और अभी मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, और चाय भी मुझे बहुत सुकून देती है और इससे भी मुझे बहुत खुशी मिलती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज वैसे तो आज गुरुवार है, लेकिन मैंने व्रत नहीं रखा है। लेकिन ये वाला जो सूट है ना, ये पता नहीं मेरा फ्रंट कैमरा थोड़ा सा थोड़ा वैसा है, इस वजह से थोड़ा सा जो कलर है वो थोड़ा सा डल दिखते हैं। तो ये वैसे तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि क्रीम कलर टाइप में, थोड़ा सा डार्क में है। और जो आपको बैक कैमरे से दिखता है वही ओरिजिनल इसका कलर है। और ये वाला सूट पता है कैसा है, जब मेरी शादी में फर्स्ट जब वो थी रक्षाबंधन, तब मैं अपने घर गई थी दिल्ली। तो वहां पर है ना नीचे एक आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे ये वाला सूट गिफ्ट दिया था।
तो वो मेरा देख सोच सकते मेरा कितना साल कितने सालों से पुराना है। 6-7 साल हो गए शादी को, तो वो तब का मेरा ये वाला सूट है। और मैंने मतलब मेरे कपड़े बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, मैं बहुत मतलब ऐसे जब बहुत टाइम पुराने पुराने कई सारी मेरी जो शर्ट है 13-14 साल पुरानी भी है तो मुझे इतना ज्यादा मेरे कपड़े बहुत पुराने मिलेंगे मेरे पास। और मैं ज्यादातर मतलब ऐसे रखे रहती हूँ थोड़े दिन, जैसे पहने फिर रख दिए, फिर पहने फिर रख दिए, ऐसे करके क्या है ना मेरे कपड़े भी सही बने रहते हैं। और वो उसके बाद है ना बहुत टाइम एक मेरी शर्ट है, और जिसको ये ना जब भी मैं पहन लेती हूँ मुझे कि कितनी पुरानी शर्ट पहनूंगी, और बहुत ज्यादा मतलब वो पुरानी है, तो वो मैं मुझे कंफर्टेबल लगती है फिर मैं पहन लेती हूँ। और अब ये भी ऐसे मतलब ये मेरा पुराना नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये मेरा जैसे पैसा है, बट ऐसा नहीं है कि घिस गया हो के बेकार हो गया, बेकार नहीं हुआ है, ये मैं बीच में मेरे आ ही नहीं रहा था, फिट ही नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने रख दिया था। और जब मैंने पहले स्टिच कराया था, जब शादी से पहले तो पता ही है, मतलब पहले मैं बहुत मोटी थी, फिर पतली हुई, फिर मोटी हुई, फिर पतली हुई, ऐसे करके होता चला गया। और तो जब मैं ये स्टिच कराया था उस टाइम में मैं पतली थी, इस ऐसी ही थी। उसके बाद है ना फिर मोटी हो गई थी, फिर ये घुसता ही नहीं था, फिर अब आने लगा है। तो आज मैंने सोचा कि बाकी जो कपड़े हैं, आप साड़ी तो आज पहन नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा साड़ी क्या ही पहनूं। और दूसरी बात, पूजा करूँ तो ही पहनती हूँ, वैसे तो पहनती हूँ। और दूसरी बात थी कि जो वाला जो मिरर लगे हैं वो पहन लेती तो फिर दोपहर को मुझे फिर निकालना पड़ता, क्योंकि निश्चू को गोद लो ना तो चुप जाते, तो इस वजह से वो भी नहीं पहना। और एक सोच रही हूँ कि अब की बार जो सूट लूंगी वो येलो ही लूंगी, क्योंकि है ना कभी कभार साड़ी पहनने का ना मन करे तो सूट ऐसा होना चाहिए कि मतलब जिसमें आप पूजा कर सको। तो इस वजह से ये तो है ही, ये मैंने आज पहन के देख लिया है कि आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आ गया। हाँ। और मेरा सबसे ज्यादा दिक्कत मुझे क्या होती है, ये वैसा था कपड़ा था, इसको स्टिच कराया था। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जो सूट बिल्कुल फिटिंग के होते हैं वो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं कराते, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, घुटन सी होती है। तो और जब मैंने सिलवाया होगा टेलर से सिलवाया तो अपना नाप लेकर ही सिलता है, तो फिर बस वही इसी वजह से अब तो मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आते हैं। मुझे वैसे रेडीमेड होते हैं ना जो थोड़े ढीले ढीले से होते हैं, जितना ज्यादा ढीला उतना ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अभी ना हाँ मैं मेरा वही पूरा काम हो गया है, बिल्कुल खत्म, सब खत्म अब मैं आके मैंने कहा चलो पापा आने मतलब पापा अभी गए हैं, अभी दोबारा से आएंगे, तो मैंने कहा जब तक वो आएंगे ना, और तो मैंने सोचा कि तब तक है ना मैं ऐसे ब्लॉक कर लेती हूँ, पता चला फिर मैं बैठी रहूँ तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लेती। तो इसी वजह से मैंने कहा तब पहले चाय नहीं पी, और सारा काम खत्म करने के बाद ही चाय पी। मैंने कहा बाद में चाय पीऊंगी क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो जाती है तो अभी ना मैं आज है ना मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी गुनगुन के लिए को थोड़ा सा कुछ बोलूं। तो आप है ना आप मेरे ब्लॉग देखती हो, गुनगुन तो सच्ची में बहुत प्यारी बच्ची है, और आपने मुझे मासी कह दिया तो मेरा पता नहीं मुझे मेरा दिल ही निकाल लिया, वैसे लग रहा है मुझे इतना प्यार आया, मैंने कहा बताओ ऐसे क्या होता है कि देखो सामने से आप मुझे ऐसे जानते हो वीडियो के थ्रू, और मुझे मासी बोल दिया ना तो मुझे तो इतना ज्यादा प्यार आ गया। तो गुनगुन को मेरी तरफ से अपनी मासी की तरफ से बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा प्यार। आई लव यू। हाँ तो मेरी और आप है ना बहुत प्यारी बहुत प्यारी, अभी मैंने देखा नहीं है लेकिन हाँ मुझे पता है आप बहुत प्यारी हो, बहुत क्यूट हो, और गुनगुन सच्ची में बहुत गुड गर्ल। हाँ, अगर गुनगुन ने देख रही हो गुनगुन तो मम्मा से बोलना कि मुझे बताए कि आपने क्या बोला है, ठीक है। तो अभी है ना मुझे ऐसे ना कोई ऐसे मतलब मतलब ऐसे मतलब बोल दिया ना तो तब से मैंने इनको बताया, मैंने कहा बताया आपने कमेंट पढ़ा है, मैंने कहा गुनगुन है ना मुझे मासी पूछती है। मैंने अपनी दीदी को बताया, मम्मी बताया तो चलो मुझे ऐसे इतना ज्यादा अंदर से खुशी हुई है कि मैं क्या बताऊं, मैं ये सब कॉल कर करके बता रही हूँ, बताई मासी बोला है, मासी है गुनगुन ने। तो ऐसा हो जाता है कि जिससे ज्यादा अब जैसे ये हमारी यूट्यूब पे जो हमसे जुड़ जाते हैं वो हमारी फैमिली की तरह होते हैं, जब उनके साथ कुछ कनेक्शन हो जाता है। जैसे बहुत सारे कमेंट आते हैं दीदी करके, दीदी बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं मुझे दीदी बोल रहे हैं, कि मुझे मुझे सच में ऐसे लगता है कि मेरी आज छोटी बहन है। और बहुत लोग बहुत तो बड़े लोग हैं जो कि मुझे बेटा बोल देते हैं, तो मुझे सच में इतना ज्यादा प्यार आ जाता है कि कुछ कहने का, कि मतलब ऐसे लगता है कि सच में मेरी एक
बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी एक फैमिली है जो कि मतलब मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और बहुत बहुत मुझे इतना ज्यादा मतलब ख्याल रहता है कि क्या बताऊँ मुझे बहुत ज्यादा। और आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं और मैं आपको भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप करते हैं। तो अच्छा लगता है मुझे। तो आज ऐसे पूजा तो नहीं करी है लेकिन हाँ अब क्या कर सकते हैं। और, और तो माधो वैष्णो मेरे चले गए हैं नानी के घर। और तो मैं हमेशा ही नानी के घर भेज देती हूँ। तो अपने नानी के घर से 5-6 दिन के बाद ही आएंगे। और मेरा सोमवार वाला व्रत हो जाएगा। तो मैं सोमवार उससे वाला व्रत करूंगी तो मेरे सारे ही व्रत हो जाएंगे आराम से। और उसके बाद है ना फिर रक्षाबंधन आएगा, रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी की मैंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है, थोड़ा थोड़ा सामान लेने लगी हूँ। लेकिन दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी इसलिए नहीं तो सारा थोड़ा सा सस्पेंस रहना चाहिए क्योंकि मैं क्या क्या करने वाली, कैसा डेकोरेशन होने वाला, मेरे पूजा वाले रूम को मैं कैसा करने वाली हूँ। बहुत सुंदर होने वाला है तो मैंने जैसा सोचा है ना सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है मेरा पूजा वाला रूम। अभी बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इससे भी बेटर होगा। तो मैंने जैसा सोच रखा है उसके लिए मैंने बहुत तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और तो ऐसा चल रहा है मेरा। तो अभी आप लोग बताना कि आपने जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो कर दीजिए। अगर आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर का मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे हम लोग इकट्ठा सामान लेते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसा चाहिए होता है, तब भी चाहिए होता है। अभी थोड़ा थोड़ा करके भी हम ले लेते हैं ना तो हमें इतना ज्यादा पता नहीं चलता कि हमने कितना पैसा खर्च कर दिया। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सामान लीजिए, थोड़ा थोड़ा मेरी तरह। तो जब हम कोई काम करते हैं ना थोड़ा थोड़ा चीजें ले लेते हैं ना तो उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो बस वही मैंने शुरू कर दिया है। और अभी ना ये वाला ब्लॉग को ना मैं यही एंड करूंगी और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और गुनगुन को फिर से बहुत सारा प्यार। हाँ, आई लव यू बच्चा। हाँ, तो अभी ना मैं ये वाला ब्लॉग ना यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।